India has secured crude volumes that exceed what the disrupted Strait of Hormuz could have delivered in the same period. Non-Hormuz sourcing has risen to approximately 70% of crude imports, up from 55% before the conflict began. सरकार के तमाम दावों के बाद भी जमीन पर तस्वीर बिल्कुल अलग है। जनता यह मानने को तैयार ही नहीं हो रही है कि देश में पर्याप्त मात्रा में एलपीजी सिलेंडर मौजूद हैं। देश भर से एलपीजी सिलेंडर को लेकर मारामारी की खबरें स्थानीय अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं। लोग घंटों लाइन में खड़े हैं। महिलाएं और बुजुर्ग सुबह से शाम तक इंतजार कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि कोई कमी नहीं है। 3 बड़ी कंपनियां इंडियन ऑयल, एचपी और भारत पेट्रोलियम ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यही दावा कर रही हैं कि घरों में गैस की कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। तो असल में हो क्या रहा है? भारत में हर साल लगभग 31 मिलियन टन एलपीजी की जरूरत पड़ती है। इनमें से करीब 80% गैस हम दूसरे देशों से खरीदते हैं, खासकर मध्य पूर्व के देशों से। ये सारी सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आती है। अभी इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है, जिसकी वजह से शिपिंग प्रभावित हो गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की कोई कमी नहीं है। हमने उत्पादन 25% तक बढ़ा दिया है। घरों को सबसे पहले गैस मिलेगी, लेकिन कई राज्यों के जिलों में सिलेंडर की कमी से मारामारी मच गई है। गैस एजेंसियों के बुकिंग नंबर बंद हैं या लगातार व्यस्त आ रहे हैं और कई जगह तो सर्वर तक डाउन हो चुके हैं। इसका असर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। नोएडा में भारत गैस एजेंसी के बाहर भीड़ लगी देखी गई। लोग कह रहे हैं 5 दिन पहले बुक किया था, अभी तक सिलेंडर नहीं आया। लखनऊ के लालबाग इलाके में इंडियन एजेंसी पर लंबी कतारें लगी। यहां तो एक उपभोक्ता और एजेंसी स्टाफ के बीच झड़प भी हो गई। गोरखपुर और सीतापुर के कई गांवों में सैकड़ों लोग खाली सिलेंडर पर बैठकर लाइन में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली भी इस किल्लत से अछूती नहीं है। ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हर राज्य में जनता हैरान है। सिलेंडर के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। तो इस पैनिक का कारण क्या है? सरकार का नया नियम। पहले आप 21 दिन बाद दूसरा सिलेंडर बुक कर सकते थे, अब इसे बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। सरकार कहती है कि ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए यह कदम उठाए गए हैं, लेकिन इसी नियम ने घबराहट बढ़ा दी। लोग सोच रहे हैं अब सिलेंडर जल्दी नहीं मिलेगा तो पहले ही ले लें। नतीजा, पहले से ज्यादा भीड़ एजेंसियों पर दिखाई दे रही है। सरकार कह रही है कि बुकिंग के 2.5 दिन के अंदर डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन रश की वजह से इस डिलीवरी में देरी हो रही है। लंबे समय से बिजनेस को कवर करने वाले सीनियर जर्नलिस्ट अनिंदो चक्रवर्ती कहते हैं कि युद्ध के दौर में एलपीजी सिलेंडरों की जो कमी दिखाई दे रही है, दरअसल उसका एक त्वरित कारण युद्ध हो सकता है। लेकिन इसकी नींव बहुत पहले ही पड़ गई थी, जब केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना शुरू की। इससे 10 करोड़ से अधिक परिवारों को पहली बार खाना बनाने के लिए गैस की सुविधा मिली, जिससे सिलेंडर की मांग बढ़ी। किसी ने इसकी योजना नहीं बनाई कि अतिरिक्त एलपीजी कहां से आएगी। देश में एलपीजी की खपत का एक आंकड़ा देखिए। 2015 में भारत 47% एलपीजी आयात करता था, जिसका मतलब यह है कि हमारी रिफाइनरियों ने खाना पकाने की गैस का अधिक उत्पादन करने में खास रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि इन्हें पेट्रोल और डीजल के उत्पादन को अधिकतम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी सबसे भयावह बात यह है कि हमारे एलपीजी आयात का 85 से 90% हिस्सा होर्मुज जलडमरू मध्य के संकरे मार्ग से होकर आता है और कतर ने भी 4 मार्च से गैस की सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दी है। तो ऐसे समय में जब मध्य पूर्व में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, वार पलटवार का दौर जारी है, पूरी दुनिया में गैस और ईंधन का संकट छा गया है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। आपके शहर में एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई को लेकर क्या हाल है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ये वीडियो भी दूसरों को शेयर कर दीजिएगा। द लेंस देखने के लिए धन्यवाद।